नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और अगर खबरों की माने मीडिया की माने, सूत्रों की माने तो जदयू ने एक तरह से संदेश दे दिया एनडीए में भी और जनता के बीच भी और अपने नेताओं के बीच भी, जो जिला स्तर पे हैं, जो प्रखंड स्तर पे हैं, जो राज्य स्तर पे हैं, उनके जो बिहार चुनाव को लेकर करके एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। और उसको देखते हुए वैसे देखा जाए तो ये इसमें कोई ये नहीं, ऐसे जिस तरह से मीडिया इसे प्रस्तुत कर रही है कि एनडीए में से मतलब हड़बड़ी मची हुई है या खलबली मच गई, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि पहले से मैं बता रहा हूँ कि 122 सीटें जो हैं वो जदयू के पास और 121 सीटें बीजेपी के पास। और उस 121 सीटों में चिराग पासवान को सीट जो है बीजेपी के तरफ से दी जाएगी, चाहे वो जितनी भी सीटें हों। और 122 सीटों में जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को जदयू के कोटे में जो 122 है उससे दी जाएगी, चाहे वो जितनी भी सीटें हों। तो इसमें अगर जदयू ने कुछ कहा है, अगर जदयू ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को अगर ये संदेश दिया है तो इसमें ये बहुत बड़ी खलबली मचने वाली बात नहीं है। बात दरअसल क्या है कि अगर खबरों की माने तो अभी जैसे जबकि औपचारिक रूप से देखें कि अभी ऐलान एनडीए ना मतलब महागठबंधन किसी गठबंधन ने नहीं किया है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, या मतलब सीट का जो शेयरिंग है अभी तक ये कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो पाया है। फिर कहेंगे कि मैं कैसे बोलूँ, मतलब ये एक अनुमानित है, जो लोगों से छन करके खबरें आती है उसके ऊपर ये मैं बोल रहा हूँ। अब है क्या कि जो जनता दल यूनाइटेड है वो अपनी तैयारी तेज कर दी और पार्टी ने 112 सीटों पर अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी। 112 सीटों पे, यानी कि 100, उसके बाद जो टोटल 122 सीटों में 112 सीटों पे 10 सीटों में वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि जो उसमें से जो भी आंकड़े हो दोनों का वो अलग मैटर है। लेकिन 112 सीटों पे जदयू चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर हो चुका है। मतलब ये संदेश अगर खबरों की माने, सूत्रों की माने तो ऐसा छन करके आ रहा है। इसके लिए जिला और विधानसभा स्तर तक के अपने नेताओं, जो जिला में कार्यकर्ता हैं, जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जो विधानसभा प्रभारी हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया। उनको ये सूचना दे दी गई है कि हम 112 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इस पे आप तैयारी पूरे तरीके से करें। और लगभग लगभग अंदर खाने जो भी कंफर्म सीट पे मतलब जो उम्मीदवार हैं उनको भी अंदर खाने वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है लगभग कि आप तैयारी शुरू करें। जदयू सूत्रों के मुताबिक अगर बात माने तो पार्टी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दिया है कि ये सीटें उनके हिस्से आने वाली हैं और पूरी ताकत झोंक दे जीतने के लिए, इस लड़ाई के लिए जो चुनाव बिहार में होने हैं 2025 के, उसके लिए। इसके लिए पार्टी ने इन सीटों की सूची भी नेताओं को सौंप दी है। मैंने पहले ही बोला कि ये उन सभी लोगों को एक तरह से क्लियर कर दिया गया और उम्मीदवार भी जो जहां पे क्लियर है कि ये लड़ेंगे उनको भी वो मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि भाई आप यहाँ पे तैयारी शुरू कर दें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जदयू अपनी 7 से 8 पुरानी सीटें छोड़ सकती हैं, जहां पार्टी पिछले कई चुनाव से लगातार लड़ती रही है लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी है। ये अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या मैंने जो कहा था कि बीजेपी और आरएसएस का जो मतलब ये चल रहा है, एक सर्वे जो उन लोगों का अपना इंटरनल चलता है, उसके तहत मैंने पहले ही बोला था कि सीटों की भी अदला बदली हो सकती है, सिंबल भी चेंज, इधर उधर उम्मीदवार भी चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे दल में जा सकते हैं। ये अपने अंदर लोगों का, इन लोगों की तैयारी बहुत ही एनडीए की बड़े पैमाने पर बृहत रूप से और पहले से ही सारा कुछ सेटल है। ये अलग बात है कि महागठबंधन को देखते हुए जानबूझ कर करके चीज़ों को क्लियर नहीं किया जा रहा है कि जिससे कि महागठबंधन पहले से तैयार हो जाए। अचानक से देखिएगा कि घोषणा होगी और महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग के लिए कुछ बैठ ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि नेता के लिए भी नाम उस पर सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है। तो ये रणनीतिक का हिस्सा है एनडीए का कि अंदर खाने सारी चीज़ें सेट हैं, बस बाहर में क्या है कि लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि अभी हमारा भी क्लियर नहीं है। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से कि 112 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी और उसमें एक चीज़ है कि 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जिसको कि मतलब जदयू छोड़ेगी, क्योंकि उसमें लगातार जब से चुनाव लड़ रही है वो सारी सीटों 7 से 8 सीटों पे चुनाव हार रही है जदयू। अब इसमें क्या है, अगर इनमें देखेंगे कि पटना के फुलवारी सड़क और मसौढ़ी है, रोहतास के दिनारा, भोजपुर का जगदीशपुर, किशनगंज के ठाकुरगंज, कोचा धामन और पश्चिम चंपारण की नौतन सीट शामिल है। वहीं इसके बदले जदयू ने 5 नई सीटों पर दावा ठोका है, जिनमें सभी सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 3 बीजेपी के विनिंग सीटें हैं
अब ये देखना होगा कि कैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि सर्वे में वो जो विनिंग सीट है या उम्मीदवार हैं बीजेपी के, शायद उनके सर्वे में अच्छे रिपोर्ट नहीं आए होंगे, तो शायद अदला बदली हो जाए। और जबकि चैनपुर सीट से बीएसपी में जो पहले बीएसपी से लड़े थे जमा खान, वो फिर जदयू में शामिल हो गए थे, तो वो वहां पे जो बाद में उसके बाद 5वीं सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लोजपा रामविलास के सूत्रों के मुताबिक अभी एनडीए में किसी पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी इसका कोई फैसला नहीं हुआ। ये लोगों के सामने इस तरह की बातें सही में है। हालांकि जगदीशपुर सीट पर लोजपा के लिए चिराग पासवान की दावेदारी की संभावनाएं बताई जा रही हैं और पार्टी की ओर से कहा गया कि उस सीट का सर्वे कराया जा रहा है, डेटा आने के बाद तस्वीर साफ होगी। ये लोजपा के तरफ से, लोजपा रामविलास के तरफ से कहा। इधर हम के एक नेता ने बताया कि फुलवारी शरीफ सीट पर जीतन राम मांझी ने दावेदारी की है, इसी वजह से जेडीयू इस सीट को उनके लिए छोड़ सकती है। रोहतास की दिनारा सीट, जहां अब तक जेडीयू चुनाव लड़ती रही है, इस बार पार्टी इसे छोड़ सकती है और चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए छोड़ी जाएगी। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के करीबी आलोक सिंह, जो मंत्री संतोष सिंह के भाई हैं और इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। 3 महीने पहले ही आलोक सिंह ने कुशवाहा की पार्टी का दामन थामा है। तो टोटल मिलाकर जदयू जो है कुल 112 सीटों में करीब 50% सीटें उत्तर बिहार की हैं और पार्टी ने यहाँ के 16 जिलों की 56 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। कोसी इलाके के 80% सीटों पर जदयू ने दावेदारी की है, जिसमें सुपौल की सभी 4, मधेपुरा की सभी 4 और सहरसा की 2 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा अंग प्रदेश की 11 सीटों पर जदयू ने अपनी दावेदारी ठोकी है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार अवगत करा दूं कि मतलब जदयू 112 सीटों में करीब 25% सीटें उत्तर बिहार की। पार्टी ने यहाँ के 16 जिलों के 56 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। कोसी इलाके की 80% सीटों पर जदयू ने दावेदारी की है, जिसमें सुपौल की 4, मधेपुरा की सभी 4, सहरसा की 2 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा अंग प्रदेश की 11 सीटों पर जदयू ने अपनी दावेदारी ठोकी, जबकि बाकी 34 सीटें जो हैं वो दक्षिण बिहार की, जिनमें सबसे ज़्यादा 6 सीटें नालंदा जिला से। जबकि मैं एक पिछले वीडियो में बोला था कि 7 सीट नालंदा में है, जिसमें 6 सीटों पे जदयू लड़ेगी और 1 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। वो क्लियर ये अगर सूत्रों के हवाले से इस खबर को माने तो वो स्पष्ट हो जाता है। जदयू ने जिन 7 सीटों को छोड़ रही है उनमें ठाकुरगंज, कोचाधामन जैसे इलाके मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, वहीं फुलवारी शरीफ और मसौढ़ी दलित बहुल माने जाते हैं। फुलवारी शरीफ से श्याम रजक चुनाव लड़ चुके हैं कई एक बार, इस बार भी वो जदयू में है, लेकिन पता नहीं क्यों जदयू उस सीट को छोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको टिकट की उम्मीद से श्याम रजक इस पार्टी में आए हैं। खैर, जगदीशपुर में कुशवाहा और राजपूत, जबकि नौतन राजपूत बहुल इलाका है। जिन 5 नई सीटों पर जदयू ने दावेदारी की है उनमें सुगौली, पिपरा, कहलगांव और चैनपुर, ये सारे ओबीसी ईबीसी बहुल इलाके हैं। वहीं वजीरगंज राजपूत बहुल सीट हैं। बाकी अगर देखेंगे कि जो 112 सीटों का एक जो सूत्रों के हवाले से जो आ रहा है, अगर उस खबर को माने तो वो लिस्ट जो है वो इस प्रकार है कि वाल्मीकि नगर, सिकटा, सुगौली, नरकटिया, केसरिया, पिपरा, शिवहर, सुरसंड, बाजपट्टी, रुन्नी सैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बाबूबरही, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, अनुसूचित जाति, रानीगंज, अररिया, रुपौली, कदवा, मनिहारी, बरारी, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सोनबरसा, महिषी, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, गायघाट, मीनापुर, सकरा, कौटी, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, जीरा देई, रघुनाथपुर, बड़हरिया, महाराजगंज, एकमा, मढ़ौरा, परसा, वैशाली, महुआ, राजापाकर, महनार, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरबा, सरायरंजन, विभूतिपुर, हसनपुर, चेरिया, बरियारपुर, तेगड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, गोपालपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धौरैया, बेलहर, तारापुर, जमालपुर, सूरजगढ़ा, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थामा, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, मोकामा, पालीगंज,
संदेश, अगिआव, डुमरांव, राजपुर, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, कुर्था, जहानाबाद, गोसी, ओबरा, नबीनगर, रफीगंज, सिरघाटी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, नवादा, गोविंदपुर, झाझा, चकाई, नालंदा, हरनौत। यानी कि ये 112 सीटों पे जदयू ने तैयारी शुरू की। और इसमें से जो मैंने 14 सीटों पे जो 2 वीडियो इसके पहले मैंने जो बनाए हैं, जिसमें नालंदा की 7 सीटों पे 6 जदयू वो कन्फर्म इससे होता है, 1 सीट बीजेपी के कोटे से। शेखपुरा 2 सीट इसमें आप इस लिस्ट में आपने नाम सुना, वो भी मैंने जब कल के वीडियो में मैंने वो डाला, आज के सुबह के वीडियो में, कि जदयू जो है शेखपुरा की दोनों सीट से चुनाव लड़ेगी, वो भी कन्फर्म इसमें हो गया शेखपुरा और बरबीघा से। नवादा से 2 सीट होगी, नवादा और गोविंदपुर, वो भी कन्फर्म इस लिस्ट से होता है। यानी कि जो 14 सीटों में है वो 4 और 6 10 सीट जो है मतलब जदयू लड़ेगी। अभी तक जो 2-3 जिला का जो मैंने बताया था, बाकी अभी मैं 1-2 दिन के अंदर और जिलावार जो है मैं विधानसभा का लेकर के आऊँगा। लेकिन फिलहाल ये क्लियर हो गया है कि लगभग क्लियर है, यही होने वाला है कि 112 सीटों पर जदयू लड़ेगी और बाकी जो 10 सीटें हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा और हम, यानी दोनों को, जीतन मांझी को उसी में से एडजस्ट किया जाएगा, चाहे वो 5-5 सीटें हो या जो भी हो, 6 से 7 सीटें हो, जैसे भी। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी चिराग पासवान को 121 सीटों में से कितनी सीटें देती है। वैसे कम से कम तो 15 से 20 सीटें तो जरूर जाएंगी, ये क्लियर है। यानी कि 101 सीटों पे हो सकता है कि बीजेपी चुनाव लड़े और 20 सीटों पे लोजपा रामविलास चुनाव लड़े। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।